हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आज फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि आज डेट है 29 दिसंबर और हम आज बात करेंगे कि सीटेट में आपके जो भी पेपर आए थे आपके एग्ज़ाम में सीटेट में इनका पूरा विश्लेषण से जानेंगे कौन से क्वेश्चन आए थे। भारी मात्रा में आज क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत से क्वेश्चन आज मिले हैं। ये देखिए सारे क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोगों को। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और क्वेश्चन इनसे क्या क्या बन सकते हैं ये भी डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन आपका सीडीपी से आया था। ये आया था कि सिर से पैर, मतलब कि सिर से पैर की ओर विकास क्या कहलाता है। तो डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टू, मतलब इसको बोलते हैं सेफेलो कॉर्डिकल सीक्वेंस। ठीक फ्रेंड, इसको बोलते हैं सेफेलिकल कॉर्डिकल इससे सीक्वेंस हो गया आपका। एक आया था कि हाँ ये आपका बहुत ही आज मतलब पहला क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला है जो आपका आया था कि चेलाओ डांस से। ये आपका चेलाओ डांस आया था। ये कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। चिपको आंदोलन से यहाँ क्वेश्चन आज देखने को मिल रहा था, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा जो वहाँ के थे आपके उत्तराखंड यूके के से, वहाँ का क्वेश्चन आया था। ये कब हुआ था? ये आपका 1970 में हुआ था फ्रेंड्स। ये आपका कब हुआ था? 1970 में आपका हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपकी, आज बच्चे बता रहे थे कि एनईपी से 4 क्वेश्चन आए थे। और अब क्या क्वेश्चन आए थे ये तो उनको याद नहीं था, बट एनईपी से 4 क्वेश्चन आए थे। और हर अलग अलग सेशन में एक एक क्वेश्चन आया था। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से प्रवेश करती है कि अपने इंडिया में? तो ये फ्रेंड्स इसका दिया था कि ये तिब्बत, यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश, अपने इंडिया में पूछा था, अरुणाचल प्रदेश और असम 2 राज्यों से होकर गुजरती है। अब जो भी जैसा ऑप्शन रेट दिया हो। एक आपका आया था कि मच्छरों से फैलने वाले रोग, मच्छरों से कौन कौन से रोग होते हैं? तो ये आपका देखिए, एक तो होता है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। ये 3 तो होते हैं, बट उसमें वहाँ पे आपके 4 ऑप्शन होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो इसमें से कौन सा नहीं था ये आपको बताना था। ठीक फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती राज्य। तो पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती कौन कौन से राज्य हैं आपका? एक तो झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, सिक्किम और असम। ये आपका हो गया। जब भी आपका ये इंडिया का मैप जो बनता है आपका, तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल रहता है यहाँ पे। तो आपका ये सब चीज़ें पूछी गई थी आज, तो आप लोगों को इससे रिलेटेड भी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको पूरा मैप से डेली एक क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, आप लोग पूरा मैप पढ़ लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक ये आज आया था करेंसी से रिलेटेड, अबू धाबी की करेंसी। और मधुबनी पेंटिंग से आया था कि ये मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? तो ये बिहार की है। और ये नेपेंथिस प्लांट से आज फिर आया था। ये नेपेंथिस तो बहुत ही आ रहा है क्वेश्चन, नेपेंथिस के बारे में, घटपर्डी पौधा इसको हिंदी में कहते हैं। एंड ये में कहाँ पे सिचुएटेड है? ये में अपने इंडिया में मेघालय में है। ये ADHD आया था। ये ADHD क्या है? ये एक फ्रेंड डिसऑर्डर होता है, अटेंशन मतलब इसमें बच्चा अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता है, अटेंशन नहीं रख पाता, एकाग्र चित्र नहीं होता है, इससे रिलेटेड है। मैथ का क्वेश्चन ये आया था कि अगर 3/5 टीचर ने लिखा है, बच्चे ने 5/3 लिख दिया, तो ये क्या चीज़ है? तो ये क्या, ये क्रम विनिमय नियम है फ्रेंड। ये सब प्रॉपर्टी होती हैं, नियम होते हैं। तो बच्चे ने क्या किया, क्रम देखिए उल्टा लिख दिया है ना, 5 बाद में लिखना चाहिए बट उसने पहले लिख दिया, तो क्रम चेंज हो गया है। एक आया था हिंदी में प्रत्यय से, इसमें प्रत्यय पूछा था, तो आपका प्रत्यय ई हो जाएगा फ्रेंड, है ना। भारत का पूछा था, भारत का में कौन से प्रत्यय है? तो ये प्रत्यय है। एक आया था विशेषण की चिंता से क्वेश्चन आया था, विशेषण में क्या चिंता है? और फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया था कि 5/3 और 3/5 में क्या अंतर है? और क्वेश्चन आया था वर्षा का पानी सबसे पहले संग्रहित करना कहाँ से प्रारंभ किया गया? और ये आया था स्वदेशी का विपरीत, स्वदेशी का देशी हो जाएगा। एक ओपन एंड क्लोज इंडेड क्वेश्चन से रिलेटेड आया था, और वन हाले थ्योरी, इससे पर डे क्वेश्चन आ रहा है। आज तो क्वेश्चन इजी आया था, बस उसने क्रम पूछा था, ऑर्डर, इसको आपको ऑर्डर में लगाना था। जो भी वन हाले ने जो अपने वो दिए थे, चार अपने स्टेट दिए थे, और इनके टोटल कितने काइंड हैं? 5 प्रकार के इनके इन्होंने बताया था। और लेवल इसका जबकि 4 है, तो इसको आपको सीक्वेंस में लगाना था। एक ये सूर्य मणि एक बालक है के बारे में, उससे संबंधित लैंगिक भेदभाव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और ये लैड से क्वेश्चन आया था आपका, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये किसने दिया था? ये चॉम्स्की का लैंग्वेज दिया था, और चॉम्स्की का लैंग्वेज भी दिया था, और हाँ याद रखिएगा ग्रामर भी दिया था, है ना। अगर एक आया था नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये पूछा गया थी नेचर मतलब प्रकृति, मैथमेटिक्स की प्रकृति कैसी है? तो इसकी लॉजिकल है, लॉजिकल मतलब कि तार्किक है, और क्रम से है,
क्रम से चीज़ें इसमें आती हैं, ये अमूर्त है, ये सब होती हैं, बट इसमें कौन सा क्या है क्या नहीं, अब वो तो ऑप्शन से ही आपको पता चल पाएगा। एक सर्किल से आपका क्वेश्चन, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था सर्किल से। इसमें ये कहा गया था जो आपका सर्किल होता है, इसमें अगर उसके डायमीटर, इसमें पूछा था कि अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो पेरीमीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर डायमीटर को 2 गुना कर दिया जाए तो पेरीमीटर भी 2 गुना होगा। बट अगर हम इसका एरिया पूछता तो एरिया आपका इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 4 हो जाता है। एक क्वेश्चन आया था, इसका स्थानीय मान बताना था इस संख्या का। देखिए 4 यहाँ पे, तो इसके बाद में कितने संख्या है, 3 संख्या है, तो हम एक लिख के 3 जीरो लगा देंगे आपका, ठीक है। ये आपका 1000 आंसर इसका हो जाएगा। और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर से भी क्वेश्चन आया था, है ना फ्रेंड्स। और विटामिन ए से पूछा था कि कौन सा रोग होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। भाषा अर्जन का विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपके चॉम्स्की ने दिया था। भाषा का, इस लैंग्वेज और ग्रामर दोनों का दिया था। कौन सा कीट ग्रुप में नहीं आता है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से था, और वैसे देखा जाए तो मकड़ी नहीं आता है आपका, भंवरा भी नहीं आता है ना फ्रेंड्स। बट ये तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन आपका था। ये क्वेश्चन आया था 1 किलोग्राम में का 2/5 भाग बताना था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम हो गए। अब आपको इसका 2/5 बताना था। जब आप इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 200, 200 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 400। इसका आंसर आपका 400 आ जाएगा। एक स्लॉथ से क्वेश्चन आपका आया था कि जो 17 से 18 घंटे, ये स्लॉथ तो वाकई में सीटेड ने तहलका मचा दिया। ये स्लॉथ हो गया, नेपेंथिस हो गया, घटपर्डी, ये सब ये मतलब ये तो क्वेश्चन लगभग एक एक दिन छोड़ के आ ही रहे हैं। तो स्लॉथ से क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया था, स्लॉथ के बारे में पूरा डिटेल से। और ये कौन सा ग्रुप में जैसे नहीं आता, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो इसको देखिए ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। एक तो चींटी आती है, भंवरा नहीं आता इसमें। देखिए चींटी आती है, मधुमक्खी भी हमेशा आपको ग्रुप में ही मिलेंगी, और दीमक, एक आपको पता है दीमक एक जगह लग गए तो सब पूरा चट कर जाते हैं क्योंकि ग्रुप में होते हैं। बट ये भंवरा जो होता है ये ग्रुप में नहीं आता है। अब इसमें हाँ एक क्वेश्चन आया था कि ये आपका मैप से क्वेश्चन आया था। मैप से आपका क्वेश्चन ये आया था कि ये जो अपना इंडिया है, इसमें आया था कि हैदराबाद, अब हैदराबाद को पता होना चाहिए, और ये वलसाड जिला किस दिशा में है। तो आपको पता है कि हैदराबाद आपका यहाँ है, गुजरात आपका यहाँ पे है। तो पूछा था कि कौन सा किस दिशा में है, ठीक फ्रेंड। तो ऐसे हम लोग देख लेंगे। तो इस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके आ रहे हैं। और क्या क्वेश्चन आया था, एक आया था कि चिंता का विशेषण, तो चिंता का विशेषण होता है चिंतन। और मच्छर से फैलने वाले, ये हमने आपको बता दिया। हाँ 1970 में आंदोलन हुआ था, तो ये आपका आया था 1976 में। कौन सा आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन से रिलेटेड आया था। ये पूरा अब आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कल या परसों के उस पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इसका नेतृत्व किसने किया। देखिए इसमें जो एक महिला थी गौरा देवी, ये महिलाओं में इन्होंने नेतृत्व किया था, और पुरुषों में सुंदरलाल बहुगुणा थे, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, ये 3 लोग थे इसमें, ठीक फ्रेंड। ये कहाँ हुआ था, ये हाँ चिपको आंदोलन कहाँ से रिलेटेड, ये आपका यूके उत्तराखंड से रिलेटेड है, ठीक। ये भी आपको लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ ये आज क्वेश्चन आया था काफ़ी इंटरेस्टिंग कि बच्चों को सांप सीढ़ी क्यों खिलाते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चों को जो है हम लोग गिनतियों का ज्ञान देने के लिए सिखाते हैं। कटवा गिनती, वो उतने से कट गई, वो नीचे आ गया, तो मतलब जोड़ घटाना, उसमें 6 आ गए तो उसको 6 बढ़ाओ, 4 घटाओ, कट के वो नीचे आ गई, है ना फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें मतलब गिनतियों से रिलेटेड सब कुछ हम सिखाते हैं बच्चों को, इसीलिए बच्चों को सांप सीढ़ी खिलाई जाती है ताकि वो गिनतियों के बारे में जान सकें कि किसमें क्या जोड़ने से क्या आता है। बच्चे खेल खेल में सब सीख जाते हैं। हाँ आज एक क्वेश्चन आया था कोठारी आयोग से फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज पहली बार देखने को मिला कोठारी आयोग। तो इसमें से क्या क्वेश्चन आया था ये तो पता नहीं चला, बट हमने यहाँ पे आपको सब पूरा डिटेल से दे दिया है। ये कब आया था, ये आपका आया था 1964 से 66 के बीच में। इसका गठन कब हुआ, तो 14 जुलाई 1964 में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दौलत सिंह कोठारी जी थे, ठीक है। इन्हीं के नाम पे कोठारी आयोग आ गया था।
और ये अपना शिक्षा आयोग है, भारतीय शिक्षा आयोग है, इसके सचिव जेपी नायक हैं और संयुक्त सचिव कौन थे, तो जेएफ मैकडोगल थे। ठीक फ्रेंड। और हाँ, एक हिंदी का क्वेश्चन आया था कि स्वदेशी का विदेशी हमने बताया था, ये रेटिनॉल ये सब हम करवा चुके हैं। और हाँ है कि मैथ से क्वेश्चन ये आपका आया था, ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि एक व्यापारी ने 9,000 किलो मछली 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी, जिसमें 1/3 मछली सूख गई, जो कि उसने 120 रुपये के हिसाब से बेच दी, जबकि बिना सूखी हुई मछली 30 रुपये के ही हिसाब से उसने बेची है। ठीक फ्रेंड, जितने की ली मतलब उतने की ही बेच दी। तो इसमें से आपको बताना था कि उसका लाभ क्या हुआ है। ठीक फ्रेंड, तो ये काफ़ी आसान सवाल था, हम इसको 3 टोटल मान लेंगे। ठीक फ्रेंड, ये 3 टोटल मान लेंगे और इसको कर देंगे भाग, तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा आपका 3000। ठीक फ्रेंड, एक का मान 3000 आ गया। अब एक इसने सूखी एक बेच दिया यानी कि 3000। अब 3000 को 120 से हम गुणा करेंगे, जो टोटल आएगा फिर उसको इसमें से घटाएंगे तो 2 आएगा, जो 2 को फिर उसमें से 30 से गुणा करेंगे। ठीक फ्रेंड, और फिर जो पहले टोटल आया था उससे इसको माइनस कर देंगे, तो आपका ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये आपका आंसर आ जाएगा 2,70,000। तो आप लोग ये सब इस हिसाब से क्वेश्चन आपका आया था। इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं कहेंगे। एक क्वेश्चन ये यहाँ आया था, ये भी कि एक लड़के का घर, हाँ इसी टाइप से फ्रेंड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली डेटा ये था या नहीं इतना तो नहीं पता है, बट हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। इस पे आप बिलीव कीजिएगा, जिसका एग्जाम हो आप चाहे उससे ही पूछ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आता है, एक लड़के का घर 150 किलोमीटर है, वह गाड़ी से जाता है। अच्छा, इसने हाँ डायरेक्शन मतलब देखिए घुमा के उसने क्वेश्चन पूछा, वहाँ 1 लीटर में 15 किलोमीटर वह चलता है और 1 लीटर जो तेल का प्राइस है वो 90 रुपये है। अब आपको बताना है, यदि वह दुकानदार को 2250 रुपये देता है तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा। तो इसमें ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड। इसमें करना क्या था, 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलता है, उसको जाना कितना 150, यानी कि 15 को इससे भाग करेंगे 10 आ जाएगा, और 1 लीटर का मान कितना है 90, इसको भाग करेंगे 900 आपका आ जाएगा। अब इसमें से हम 900 घटा देंगे, जब 900 घटा देंगे 1350 आंसर आ जाएगा। ठीक फ्रेंड, समझ गए, अब आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए इसमें क्वेश्चन आया था 3 से 5 तक जो ईवीएस पढ़ाई जाती है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्या इंटेंशन है इससे। अब ये तो फ्रेंड्स बाय ऑप्शन ही हो पाएगा। डिस्ग्राफिया से आया था कि डिस्ग्राफिया में क्या होता है, डिस्ग्राफिया में होता है लिखने से संबंधित दिक्कतें होती हैं, और डिस्लेक्सिया में क्या होता है, उसमें पढ़ने से संबंधित दिक्कतें होती हैं। ये सब पढ़ाई हुई चीज़ें हैं और लगभग ये चीज़ रिपीटेड ही क्वेश्चन है ये सब। स्मृति से संबंधित आया था, प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड आया था, अपसारी चिंतन से आया था आपका क्वेश्चन, आयत से, हाँ सुनने में आया था कि आयत से रिलेटेड क्या कोई क्वेश्चन आया था, अब पता नहीं चला बट आया था। घन घनाभ से भी यहाँ क्वेश्चन आया था आपका, क्यूबाइड से क्वेश्चन आया था, व्रत वाले क्वेश्चन आए थे, जीन पियाजे से क्वेश्चन आया था, सीडीपी में आया था जीन पियाजे से रिलेटेड, और वाइगोत्स्की से क्या आया था, शायद जेडपीडी पूछा गया था वाइगोत्स्की से। एंड हाँ, चॉम्स्की तो हमने बता ही दिया है, लैंग्वेज से आया था, और चीज़ें जो हम बनाते हैं उससे रिलेटेड आया था। और हाँ, जो आज हिंदी में जो गद्यांश आया था वो गांधी जी के ऊपर आया था आज, है ना फ्रेंड्स। और संस्कृत में भी चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कोहलबर्ग से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो त्रिस्तरीय 3 स्तर से रिलेटेड ही अधिकतर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कोहलबर्ग का जो 3rd स्टेज है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन याद करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अधिकतर इसका 3rd स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी भी आया था 2020 से, 4 क्वेश्चन बता ही चुके हैं आप लोगों को। और प्रकृति एवं पोषण से संबंधित क्वेश्चन आया था। मैप से रिलेटेड हम बता ही चुके हैं। हिंदी में भाषा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और नेपेंथिस बता ही चुके हैं। हाँ, स्नैक्स से रिलेटेड आज एक कोई क्वेश्चन आया था स्नैक्स से। और डायरेक्शन से भी रिलेटेड आया था कि ये इधर गया उधर इतने किलोमीटर, ये वो इससे। वाइन हाईले से आया था, हमने बता ही दिया कि सीक्वेंस में लगाने को पूछा था। हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, है ना फ्रेंड। तो ये सारे क्वेश्चन आए थे जो कि हम लोगों ने डिस्कशन किए। हाँ, मैथ में क्वेश्चन आपका ये आया था कि इस हिसाब से आया था कि A बराबर B दे रखा था, और B बराबर C दे रखा था, और फिर C बराबर A दे रखा था। इस हिसाब से क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स ये स्वसिद्ध थ्योरी है फ्रेंड। इसको जो है इनको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ स्वसिद्ध, इसको हम लोग सिद्ध नहीं, नॉट प्रूफ इसको प्रूफ कर ही नहीं सकते फ्रेंड्स। ये मतलब सेल्फ प्रूव्ड है, आप ऐसा मान लीजिए।
तो इसी हिसाब से क्वेश्चन आ रहे थे फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया फ्रेंड्स, पूरा डिस्कशन किया है, इसी हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस अपनी तैयारी करते रहिएगा। जिन लोगों का भी आगे एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा है तब फिर अनलाइक कर दीजिएगा। बट अनलाइक करने से पहले बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि जो है मतलब क्यों नहीं आपको अच्छा लगा। और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, है ना फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, और अधिक वीडियो ऐसे ही पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।